प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों एक बार फिर से राजस्थान जीके के बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आपके सामने हैं, जहां पर हम राजस्थान जीके के एक और महत्वपूर्ण सीरीज पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों राजस्थान से रिलेटेड अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बेहतरीन स्कोर करना चाहते हैं तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की महत्वपूर्ण वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों एक एक प्रश्नों को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है, यानी कि ऐसी नदी जो केवल राजस्थान में ही बहती है वो सबसे लंबी नदी। पहला है माही, दूसरा बनास, तीसरा बाणगंगा, चौथा है लूणी। कौन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा? दोस्तों पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपकी बनास नदी हो जाएगी, जबकि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का पूछे तो वो चंबल होगी। ठीक है ना, दोनों प्रश्नों को अलग से समझेगा। इसका आंसर बनास होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पहला है राणा सांगा, दूसरा राणा कुंभा, तीसरा कुंवर चुंडा, चौथा है राणा लाखा। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें सभी अभ्यर्थियों को कमेंट में आंसर देना है। राजस्थान का जो भीष्म पितामह है दोस्तों कुंवर चुंडा को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? पहला ऑप्शन है मेवाड़, दूसरा बीकानेर, तीसरा है शेखावटी, चौथा है जयपुर। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? सभी को आंसर देना है। बात करें दोस्तों गीदड़ नृत्य की तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों आपके शेखावटी क्षेत्र में। ठीक है ना, चूरू, सीकर, झुंझुनू तीन जिले शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, दादू पंथ का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ठीक है ना, दादू पंथ की स्थापना संत दादू दयाल ने की थी। ठीक है ना, जिनका जन्म आपको मालूम है अहमदाबाद के अंदर हुआ था। तो दादू पंथ का प्रमुख केंद्र पहला अजमेर, दूसरा पीपासर, तीसरा भीनमाल, चौथा नारायणा। राइट आंसर कमेंट करना है। इसका राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों दादू पंथ का जो प्रमुख केंद्र है वो नारायणा में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें दोस्तों, बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी थी? ठीक है ना, बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी थी? पहला है मेवात, दूसरा जयपुर, तीसरा मेवाड़, चौथा है नागौर। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? बाण माता के बारे में पूछा गया है तो दोस्तों मेवाड़ राजवंश की, ठीक है ना, मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी थी बाण माता। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? दोस्तों एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न का आंसर आप देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। बांसवाड़ा का जो मानगढ़ धाम है कौन से समुदाय से संबंधित है? पहला है मीणा, दूसरा भील, तीसरा गरासिया, चौथा है सहरिया। मानगढ़ धाम के बारे में पूछा गया है तो दोस्तों वो प्रसिद्ध है भील जनजाति से संबंधित। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, राजस्थान की मरुभाषा कहलाती है। ठीक है ना, राजस्थान की मरुभाषा किसे कहते हैं? पहला मेवाड़ी को, मारवाड़ी को, ढूंढाड़ी को या फिर मेवाती को। किसे राजस्थान की मरुभाषा कहते हैं? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो मारवाड़ी है और इसी को जो है राजस्थान की मरुभाषा कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, उच्च न्यायालय का, ये पॉलिटी से संबंधित है। पॉलिटी से संबंधित हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम को देख लीजिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? पहला मुख्यमंत्री, दूसरा राज्यपाल, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा उपराष्ट्रपति। पूछा गया दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अब बात करते हैं दोस्तों, चाहे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो, सभी जो अपना त्याग पत्र है वो दोस्तों राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 1955, दूसरा 1956, तीसरा 1960, चौथा है 1958। राजस्थान वित्त निगम की बात की गई है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1955। ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? साहित्य से संबंधित प्रश्न है, कौन सी रचना इनमें से मीराबाई की है? पहला सखी, दूसरा बीजक, तीसरा सबद, चौथा है पदावली। दोस्तों ये तीनों तो आप देख सकते हैं, ये तीनों तो मीराबाई की रचना नहीं है, लेकिन जो चौथी है पदावली वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। पदावली जो है मीराबाई की रचना है, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेगी। और जो भी नोटिफिकेशन वगैरह कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड आते हैं उनके बारे में सर्वप्रथम जानकारी इस चैनल पर आपको मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। 11वां प्रश्न है, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? पहला चांदमल सुराणा, दूसरा माणिक्यलाल वर्मा, तीसरा हरिभाई किंकर, चौथा जय नारायण व्यास। इनकी फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, चांदमल सुराणा ने आपके जो है मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता है? पहला मेमंद, दूसरा बोर, तीसरा रकड़ी, चौथा कंदोरा। तो दोस्तों ऊपर के जो तीनों आभूषण है वो सिर में पहने जाते हैं, चाहे मेमंद हो, बोर हो या फिर रकड़ी, लेकिन जो चौथा ऑप्शन है कंदोरा वो सिर का आभूषण नहीं है बल्कि कमर में पहना जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला दोस्तों, राजस्थान में मीणा जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? आपको मालूम है मीणा जनजाति जो है आपके राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जिले दे रखे हैं, कौन से जिले में सर्वाधिक पाई जाती है? पहला सीकर, दूसरा जयपुर, तीसरा कोटा, चौथा है अलवर। तो दोस्तों राजस्थान में जो मीणा जनजाति है वो सर्वाधिक जयपुर जिले में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, सुशीर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ है? आपको मालूम है सुशीर वाद्य जो हवा से फूंक मारकर बजाए जाते हैं मुंह से, उन्हें सुशीर वाद्य कहते हैं। पहला है शहनाई, दूसरा अलगोजा, तीसरा सतारा, चौथा है मोरचंग। कौन सा जो है सुशीर वाद्य में सर्वश्रेष्ठ है? तो दोस्तों शहनाई जो है सर्वश्रेष्ठ है, जो कि विवाह आदि फंक्शंस में जो है बजाई जाती है सुशीर वाद्य यंत्रों में। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, किस देवी को कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया गया? कौन सी देवी को कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया गया? पहला है आई माता, दूसरा शीतला माता, तीसरा केला देवी, चौथा है नागणेची माता। तो दोस्तों केला देवी जो माता है जिनका मंदिर करौली में बढ़ता है, उनको जो है कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया गया, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दधिमती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? दधिमती माता, पहला है जयपुर, दूसरा है नागौर, तीसरा अजमेर, चौथा है पाली। आपको बता दें दोस्तों, दधी माता जो माता का मंदिर है वो नागौर जिले में स्थित है। नागौर का एक प्रसिद्ध स्थान है गोट मांगलोद, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है, गोट मांगलोद। गोट मांगलोद ये भी आपको याद रखना है। इस स्थान पर जो है दधिमती माता का मंदिर बढ़ता है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थान के दुर्गों से रिलेटेड ये प्रश्न है दोस्तों। मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, बीकानेर, रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, लोहागढ़ और जैसलमेर। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? बात करें दोस्तों जोधपुर जिले की, ठीक है ना, जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है ये बिल्कुल सही है। इसका जो निर्माण है दोस्तों राव जोधा ने करवाया था, ठीक है ना, राव जोधा ने करवाया था, इसलिए ये तो सुमेलित है। दूसरा है दोस्तों जूनागढ़ बीकानेर, इसका निर्माण जो है बीकानेर के शासक राय सिंह ने करवाया था, यह भी बीकानेर के अंदर ही स्थित है। तीसरा है दोस्तों रणथंभौर सवाईमाधोपुर, इसका निर्माण जो है रणथंभन देव ने करवाया था, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। और जो चौथा ऑप्शन है दोस्तों लोहागढ़, इसका निर्माण जो है आपके बदन सिंह ने करवाया था, ठीक है ना, बदन सिंह, माफ कीजिएगा सूरजमल ने कराया था, आई थिंक सूरजमल ने इनका निर्माण करवाया था, लेकिन यह जैसलमेर में नहीं है दोस्तों, यह स्थित है आपके भरतपुर में, यह स्थित है आपके भरतपुर में, इसलिए यही आपका करेक्ट हो जाएगा। यही असुमेलित है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों 18वां, राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक कौन थे? राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक, पहला हनुवंत सिंह, दूसरा उदयबान सिंह, तीसरा शार्दुल सिंह, चौथा है भीम सिंह। बात करें दोस्तों राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के जो शासक थे उनका नाम है दोस्तों हनुवंत सिंह, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला दोस्तों, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा कब बनाई गई थी? राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा, पहला 1911, दूसरा 1930, तीसरा 1931, चौथा 1938। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? बात करें दोस्तों राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की, इसकी स्थापना जो है 1931 में की गई थी, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, कच्छवा राजवंश की प्रथम राजधानी थी, इसे आप कच्छवा वंश भी कहते हैं, जयपुर वंश भी कह सकते हैं, आमेर राजवंश भी कह सकते हैं, ठीक है ना, सभी इसी के नाम है। तो कच्छवा वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पहला अलवर, दूसरा जयपुर, तीसरा दौसा, चौथा आमेर। तो दोस्तों कच्छवा राजवंश की जो प्रथम राजधानी थी वो थी दौसा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों 21वां, खातौली का युद्ध कब हुआ था? राजस्थान के जितने भी प्रसिद्ध युद्ध है उन सबको आपको याद करना है, क्योंकि इनमें से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। पूछा गया है खातौली का युद्ध, पहला है 1526, दूसरा 1527, तीसरा 1518, चौथा है 1517। बात करें दोस्तों खातौली के युद्ध की तो 1518 में यह युद्ध हुआ था, और 1518 में एक और युद्ध हुआ था बाडी का युद्ध। यह युद्ध दोस्तों आपके मैं बता दूं इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुआ था। खातौली का जो युद्ध है 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी, और इसी युद्ध में राणा सांगा ने अपना एक पैर भी गवा दिया था, ठीक है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रसिद्ध सभ्यता स्थल तिलवाड़ा कहां पर स्थित है? पहला नागौर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा जयपुर, चौथा चित्तौड़गढ़। पूछा गया है दोस्तों तिलवाड़ा के बारे में कहां पर स्थित है, तो बाड़मेर जिले में आपके तिलवाड़ा स्थित है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शहर राजस्थान का हृदय कहलाता है? पहला है नागौर, दूसरा अजमेर, तीसरा जयपुर, चौथा है कोटा। बात हो रही है दोस्तों राजस्थान के हृदय की, तो अजमेर जिले को आपका जो है राजस्थान का हृदय कहा जाता है, क्योंकि बीचों बीच में यह है, ठीक है ना, बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 24वां है, राजस्थान में ये दोस्तों जनसंख्या से रिलेटेड है, ठीक है ना, जनगणना से रिलेटेड है, जनसंख्या से रिलेटेड है। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही थी? सेकंड ग्रेड 2011 में आया हुआ प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है, पहला 66.0%, दूसरा 79.2%, तीसरा 52.1%, चौथा है 76.38%। पूछा गया दोस्तों महिला साक्षरता दर की, तो 52.1% जो है महिला साक्षरता दर रही थी 2011 में, सी ऑप्शन इसलिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? ठीक है ना, फुलवारी की नाल कौन से जिले में स्थित है? पहला चित्तौड़गढ़, दूसरा बूंदी, तीसरा चूरू, चौथा उदयपुर। आप सभी नोट कर लीजिए दोस्तों, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है उदयपुर जिले में स्थित है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस पाने के लिए।